स्टोरी बोर्ड अब CNBC आवाज पर। कार लेते वक्त लुक पे जाएं या कंफर्ट पर, बाइक लेते वक्त पिकअप देखें या माइलेज, अब बस रिमोट का बटन दबाइए और ऐसे सभी सवालों के जवाब पाइए। साथ आइए हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पर। लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर्स और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रोडक्ट है सर्वो वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, बेस बैटरीज और आयरियन। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। जैसे ब्रेक से पहले आविष्कार के CEO विनीत राय हमें बता रहे थे, भारत में अफोर्डेबल हेल्थ केयर की जरूरत है जो कि सस्ती होने के साथ अच्छी भी होनी चाहिए। ऐसी ही एक चेन है जीवी मेडिटेक जो छोटे Tier 2 शहरों में स्वास्थ्य सेवाएं सस्ते में दे रही है। आइए देखें कैसे चल रही है ये चेन। 1992 में 10 लोगों की टीम के साथ डॉक्टर इंदु सिंह ने वाराणसी में एक छोटा सा नर्सिंग होम खोला। 1992 में कंपनी का टर्नओवर 3 लाख रुपए था। लगभग 10 साल बाद आज कंपनी का टर्नओवर करीब 7 करोड़ रुपए है। जीवी मेडिटेक वाराणसी के इर्द गिर्द 15 जिलों में सस्ती डॉक्टरी सेवाएं दे रही है। बिहार, झारखंड में भी जीवी मेडिटेक के अस्पताल हैं। कंपनी के 6 अस्पतालों में छोटी बड़ी बीमारियों से लेकर टेस्ट ट्यूब फर्टिलिटी सेंटर तक की फैसिलिटी है। अभी हम लोगों ने 3 जो सेंटर नए बनाए हैं, एक बनारस में सूर्या हॉस्पिटल है जो कि पुराना एक बंद हॉस्पिटल था, हम लोगों ने उसको 3 साल से बंद था, हमने उसमें टेक ओवर किया और उसको हम लोगों ने पूरा डिवोट कर दिया। लोअर तबके के लोग हैं क्योंकि वो थोड़ा पुराना बना हॉस्पिटल था, लोअर तबके के लोग हैं जिनके पास पैसे की दिक्कत थी, तो हमारे यही सर्जन, हमारे यही डॉक्टर वहां जाके लोअर इनकम ग्रुप वालों को अच्छे से केटर करते हैं। जीवी मेडिटेक ने अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अपोलो हॉस्पिटल के साथ टाई अप भी किया है। इस टाई अप के लिए जीवी मेडिटेक को अपोलो हॉस्पिटल को फ्रेंचाइजी फी देनी पड़ती है। बदले में अपोलो हॉस्पिटल जीवी मेडिटेक को इंफ्रास्ट्रक्चरल और मैन पावर सपोर्ट देता है। अपोलो क्लिनिक का जब हमने टाई अप किया तो जब उन्होंने शुरू किया तो हमारे पास अच्छे डॉक्टरों की बहुत कमी थी, तो अपोलो हर महीने हमको अच्छे से अच्छा हार्ट डॉक्टर, किडनी के डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर और न्यूरो सर्जन्स ये रेगुलरली भेजने लगे हमको, जिससे कि हमारी टीम भी उसमें ट्रेन हुई और हमारी टीम को भी अपग्रेडेशन मिला और उनको एक नॉलेज मिली। और धीरे धीरे जब हमारी टीम थोड़ी सक्षम होने लगी तो पहले वो लोग महीने पे आते थे, फिर 3 महीने पे आते थे, अब हमारे बुलाने पे आते हैं। तो अपोलो के टाई अप से जैसे उन्होंने हमको पूरा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दिया कि हम कैसे अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें, उन्होंने पूरी ट्रेनिंग पार्ट दिया। ट्रेनिंग पार्ट जो हमको लगता है हॉस्पिटल में बहुत जरूरी। आने वाले 2 साल में कंपनी 6 नए सेंटर्स खोलने का इरादा रखती है। इसके अलावा जीवी मेडिटेक अपनी सेवाएं दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए टेलीमेडिसिन की मदद लेगी। टेलीमेडिसिन में इंटरनेट की मदद से वेब पर ही मेडिकल काउंसलिंग की जा सकेगी। मुझे लगा कि डॉक्टर इंदु सिंह के पास, डॉक्टर इंदु सिंह ने पहले ही पिछले 7-8 साल के अंदर एक बेस खड़ा कर दिया है और इस बेस को अगर हम लोग एक हॉस्पिटल से 10 हॉस्पिटल या 10 से 25 हॉस्पिटल तक ले जाके, तो हर छोटे छोटे जगह पे हम लोग कुछ प्रकार की गुड क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर सिंह का विजन था जिसके पीछे हम लोग इन्वेस्ट किए। हम लोग को ये भी देख के लगा हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे दूसरे हॉस्पिटल कंपनी के एक्सपीरियंस से कि बिना कंपटीशन के काफी सारे लोगों के बीच में अगर इस तरह के हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे तो जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के अलावा पैथोलॉजी में भी आपके लिए अच्छे मौके हो सकते हैं। बस इसी अपॉर्चुनिटी को बुनाकर करीब 29 साल पहले मेट्रोपोलिस की नींव रखी गई और आज 250 करोड़ की ये कंपनी इकलौती ऐसी भारतीय कंपनी है जिनके डायग्नोस्टिक सेंटर्स भारत में ही नहीं, श्रीलंका, UAE और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी हैं। तनुश्री के साथ आइए देखें मेट्रोपोलिस की ग्रोथ स्टोरी। मेट्रोपोलिस डायग्नोस्टिक सेंटर की एक चेन है जिनके पूरे भारत में करीब 65 लैबोरेटरीज और 550 कलेक्शन सेंटर्स हैं, जहां से जांच के लिए जरूरी सैंपल्स जैसे ब्लड, यूरिन सैंपल्स इकट्ठा करके इनके लैब में टेस्ट या जांच के लिए लाया जाता है। हम बहुत वैरायटी की टेस्ट करते हैं।
हमारे टेस्ट मेन्यू में 4500 वैरायटीज़ हैं टेस्ट की। और आप बताइए, मतलब बेसिक शुगर टेस्ट करते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड जेनेटिक्स टेस्ट भी करते हैं हम। तो जो भी रिक्वायरमेंट हो इंडिविजुअल को, पेशेंट को, तो मेट्रोपोलिस पे आके वो पूरी टेस्ट करवा सकते हैं। और हम बेसिक रेडियोलॉजी भी करते हैं, तो सोनोग्राफी, ECG, एक्सरे वो सब करते हैं। मेट्रोपोलिस की शुरुआत 1981 में हुई। अमीरा शाह के पिता डॉक्टर शाह ने इस कंपनी की नींव रखी। अमीरा शाह के पिता के पास पैथोलॉजी में करीब 20 साल का तजुर्बा था, जिसकी वजह से कंपनी पर लोगों का विश्वास या गुडविल पहले से ही था। कंपनी शुरू करने के लिए जरूरत थी स्किल्ड लोगों की, एक जगह की और टेस्ट के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स की। हमारी जो स्टाफ थी उनकी एक्सपर्टीज विल बी अक्रॉस मेनी लेवल्स। ऑफ कोर्स द हाईएस्ट लेवल विल बी पैथोलॉजिस्ट हु आर MD डॉक्टर्स। उन्होंने बहुत पढ़ाई की है, उन्होंने MD किया है पैथोलॉजी में। सम ऑफ देम आर सुपर स्पेशलाइज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी। उसके नीचे वी हैव MSCs, मास्टर्स, वी हैव PhDs वर्किंग विद अस। देन ऑफ कोर्स वी हैव लॉट ऑफ टेक्नीशियंस। जो टेक्नीशियंस होते हैं वो BSc यूजुअली करते हैं और उनके बाद वो कोर्स करते हैं DMLT की कोर्स, जो डिप्लोमा है लैब टेक्नीशियन मेडिसिन में। एंड ये करने के बाद उनको बेसिक्स पैथोलॉजी और लैब में समझ आती है। फिर ऑफ कोर्स व्हेन दे कम हियर दे गेट ऑल द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मुंबई में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मेट्रोपोलिस ने मुंबई के करीबन सभी बड़े हॉस्पिटल्स जैसे लीलावती, ब्रीच कैंडी के साथ बिजनेस अरेंजमेंट कर रखे हैं। यूजुअली जब बिजनेस टू बिजनेस हम बोलते हैं तो होलसेल बिजनेस मार्केट बोलते हैं। जो हॉस्पिटल और लैब के साथ हो तो एक्चुअली ये पेशेंट उनकी होती है, वो एक्चुअली काम भी करते हैं, वो सैंपल विड्रॉ करते हैं, वो भेजते हैं हमारे पास और फिर हम टेस्ट करके देते हैं। तो वहाँ उनको यूजुअली हम MRP पे कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, क्योंकि वो अपने सैंपल मतलब मटेरियल्स यूज करके सैंपल ड्रॉ करते हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उनके बीच में बिजनेस टू बिजनेस कुछ रेवेन्यू शेयर होता है। अगर हम हॉस्पिटल्स के अंदर हो और हॉस्पिटल्स में पूरी लैब हमें आउटसोर्स कर ली हो, वेयर दे टेल अस यू मैनेज द एंटायर लेबोरेटरी, तो वहां भी हम पूरा काम करते हैं, इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं, पीपल लगाते हैं, पूरा टेस्ट करते हैं और हॉस्पिटल के साथ कुछ शेयरिंग करते हैं। मेट्रोपोलिस का इरादा सिर्फ मुंबई तक ही फैलना नहीं, बल्कि पूरे भारत और विदेश में भी अच्छी पैथोलॉजी लैब्स की स्टैंडर्डाइज्ड चेन बनाने का इरादा रखती है। ऐसे में मुंबई से बाहर दूसरे शहरों तक पहुंचने के लिए ये जरूरी था कि लोग इन्हें पहचाने, इन पर विश्वास करें, जिसमें काफी वक्त लग सकता था। इसीलिए कंपनी ने लोकल शहरों के नामी पैथोलॉजिस्ट से टाई अप्स किए। हम लोग ने सोचा कि ऐसे इंडिया में कितने पैथोलॉजिस्ट होंगे, व्हाई नॉट वी ब्रिंग देम ऑल अंडर अ कॉमन अम्ब्रेला ऑफ मेट्रोपोलिस। अपनी इंडियन चेन बनाए, क्यों, व्हाई शुड वी वेट फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर मल्टीनेशनल्स। तो ऐसे हम लोग ने दो चीज़ किए, दो मॉडल फॉलो किए। एक चीज़ हमने दूसरे टॉप पैथोलॉजिस्ट से बात की है इंडिया में और उनको कन्विंस की कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए एंड हम साथ में ग्रो करेंगे। और दूसरी मॉडल जो थी हमने अपनी लैब शुरू की। तो बॉम्बे जैसे लोकेशंस में ऑफकोर्स जहाँ ब्रांड थी ऑलरेडी, वहाँ दूसरे लोकेशंस चालू करने में बहुत डिफिकल्टी नहीं थी। लेकिन अगर हमें चेन्नई जाना था या पुणे जाना था तो हमारी तो ब्रांड किसी को पता नहीं था। तो देयर वी वेंट एंड पार्टनर्ड विद अदर पैथोलॉजिस्ट्स। तो एवरीवेयर हमें स्टार्ट एकदम बेस से नहीं चालू करना था, तो ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म मिल गई थी बिकॉज दे हैड वर्क फॉर 20-25 ईयर्स। मेट्रोपोलिस की सेल्स टीम है जो जगह जगह डॉक्टरों से मिलती है, नए तरह के टेस्ट जो कंपनी करती है उनकी जानकारी देती है, फ्लायर्स बांटते हैं और दूसरे मार्केटिंग एक्टिविटीज भी करती है। आने वाले दिनों में कंपनी भारत में 15 लैब, मिडिल ईस्ट में 2 लैब और श्रीलंका में 4 लैब खोलने का इरादा रखती है। साथ ही कंपनी का मानना है कि आने वाले 5 सालों तक कंपनी 30 से 40% ग्रोथ देखेगी। तनुश्री बैनर्जी, मुंबई। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी, नाम विश्वास का। आता जाए काम आता जाए बता जाए।